हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्ज़ाम जो 2018 वाला था, वीडियो री एग्ज़ाम 2018। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने फॉर्म फिल किए गए थे, इस बार कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी और इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारी कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके साथ सिलेक्शन वाले कौन से सब्जेक्ट हैं उस पर आप फोकस कर लें तो गारंटीड आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम जो है फॉर्म कितने फिल किए गए थे। ठीक, तो ये जो फॉर्म फिल की अगर बात करें तो 14,50,000 करीबन 14.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है ना। और देखो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल करने के बाद जो कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे ये करीबन 12 से साढ़े 12 लाख के करीबन स्टूडेंट या कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ये मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट ये मेरा अनुमान है। ठीक, इसके बाद अगर हम अभी बात करें सीरियस कैंडिडेट कितने हैं जो इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। देखो इस बार मेरा ये अनुमान है, अगर लास्ट टाइम जो 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, 14 लाख से प्लस, ठीक है, तो इस बार करीबन 8 लाख के करीब स्टूडेंट बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे। लेकिन सीरियस की अगर हम बात करें तो सीरियस कैंडिडेट मुश्किल से 3 से 4 लाख होंगे और इससे भी ये कम होंगे। रीजन्स क्या है कि ये एग्ज़ाम आपको पता है कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यानी कि 2018 में वैकेंसी आई थी, तो 18 से अब 2023 है, करीबन 5 साल हो गए। तो 5 साल में लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाती है। जो एक कैंडिडेट आज से 5 साल पहले अगर वो सीरियस होगा तो आज की डेट में ज़रूरी नहीं है वो सीरियस हो। इसके दो रीज़न है, या तो वो जॉब लेके और अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा तो भी इस एग्ज़ाम को नहीं देगा। ठीक है, या फिर वो इस कंपटीशन के एग्ज़ाम से बाहर निकल चुका होगा और वो अपनी ज़िंदगी जीने लगा होगा। लाइक शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे और कहीं दूसरे काम में व्यस्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो अभी के टाइम सीरियस हैं। और अभी के टाइम सीरियस मेरे अनुमान से केवल वो कैंडिडेट होंगे जो 2018 में जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, जिनकी एज करीबन 18 साल ही हुई होगी या 19 साल ही होगी। उस टाइम पे उन्होंने मज़े मज़े में फॉर्म फिल कर दिया होगा और इसके साथ आज 5 साल बाद अब वो सीरियस हैं कैंडिडेट। ठीक है, अब वो सीरियस कैंडिडेट हैं और इनमें से वो कैंडिडेट जो सीरियस तो हैं लेकिन अभी उन्हें जॉब नहीं मिली है। ठीक है, और इसमें से भी 18 साल 19 साल उस टाइम रही होगी और अभी जो कैंडिडेट सीरियस हैं और है, हो सकता है इनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। तो अभी केवल ये कैंडिडेट बचे हैं जो उस टाइम पे करीबन 18-20 साल के रहे होंगे, उस टाइम पे सीरियस नहीं थे और अभी भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है। तो ये वही कैंडिडेट हैं जो अभी एग्ज़ाम में सीरियसली बैठने वाले हैं और यही असली कंपटीशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट कट ऑफ की। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी इस पर अगर हम बात करें तो जनरल की बात करेंगे तो ये करीब 211 मार्क्स गई थी। वहीं क्वेश्चन की बात करें तो 105.2 क्वेश्चन गए थे। ठीक, नेट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें 205 मार्क्स। ठीक है, एससी की बात करें 185 मार्क्स और एसटी की बात करें तो ये 168 मार्क्स नंबर। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 198 नंबर। ठीक, इसी के साथ अगर हम बात करें क्वेश्चन की 102.5 क्वेश्चन ओबीसी के लिए और 92.5 क्वेश्चन एससी के लिए। ठीक, 84 क्वेश्चन एसटी के लिए और वहीं 94 क्वेश्चन 94 क्वेश्चन फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेट जिन्होंने इतने क्वेश्चन सही किए होंगे वो उस समय पास हो गए थे। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये भर्ती में धांधलीबाजी हुई और भर्ती को कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि भर्ती को नहीं, मतलब पेपर को कैंसिल कर दिया गया था और अब इसकी डेट आई है एग्ज़ाम की। ठीक है, इसमें सबसे नेगेटिव चीज़ है, सबसे बड़ा डर है और वो है नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग बहुत तंगड़ी वाली है और ये है, आप देख सकते हैं 1/2। 1/2 नेगेटिव मार्किंग बहुत तंगड़ी वाली नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन सही किया, आपको कितने मिले? 2 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने वहीं 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.5 मार्क्स या फिर 1/2 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है ना, इस सही वाले से। तो नेट कितना बचा? एक सही 1/2, यानी कि 1.5 मार्क्स आपके पास बचे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, हमने अभी लास्ट कट ऑफ। ठीक,
अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें या फिर कोशिश करें कि इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। यहाँ पे मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, इस वैकेंसी के लिए खासकर हम बात करें तो पहले से कंपटीशन रहने वाला है कम, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो मेरा ये अनुमान है 208 नंबर से 213 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 211 लास्ट टाइम गई थी, ठीक है। यहाँ पे सही सच कहें तो 213 लिख दिया है, बट इतना नहीं जाएगा। मेरा तो ये अनुमान है कि 208 मार्क्स से भी कम रहने वाली है इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक। और इसी के साथ अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ये करीबन 202 मार्क्स या फिर 198 मार्क्स के करीब ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। एससी की बात करें 180 मार्क्स या फिर हो सकता है ये करीबन 178 या 175 मार्क्स तक जा सकती है एससी की कट ऑफ। इसी के साथ अगर एसटी की बात करें तो ये 160 से कम हो सकती है, करीबन 165 से 160 तक कट ऑफ कम हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे ज़्यादा की बात करें तो ये ज़्यादा जनरल की 213 हो सकती है, ओबीसी की 210 हो सकती है, एससी की ज़्यादा 190 तक हो सकती है, और एसटी की बात करें तो 170 के करीब रह सकती है, ठीक। इसके बाद ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई, ठीक है। लेकिन हमें जो है जब तैयारी करनी है तो इन कट ऑफ को थोड़ा सा इग्नोर करके हम इस कट ऑफ पे, इस टारगेट पर ध्यान रख के हमें अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप टारगेट ज़्यादा बनाएंगे तभी आपका अचीवमेंट थोड़ा कम रहेगा। ऐसा आज तक कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ है कि जिसने जितना टारगेट बनाया और उसका अचीवमेंट भी सेम रहा है या उससे ज़्यादा रहा है, ठीक। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जो है 220 मार्क्स का टारगेट बनाएं, ठीक है, कि इतने हमारे मार्क्स आने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप जब मॉक दे रहे हैं तो कोशिश करें करीबन इतने मार्क्स लेके आएँ, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम ओबीसी की बात करें तो 215 प्लस, एससी की बात करें 210 प्लस, यहाँ पे मैं कहूँगा 210 प्लस, ठीक है। और एसटी की बात करें 180 या 190 प्लस आप टारगेट बनाएं, तब आप इस कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। आप ऐसा मत करना कि मॉक दे रहे हैं, अगर आपके 60, 165 या 160 एसटी की बात कर रहा हूँ, इतने मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, ठीक है, मॉक में आ रहे हैं, और आप जो है खुश हो गए और इसके साथ आपने मॉक देना बंद कर दिया कि अब तुम्हारा हो जाएगा, वहीं आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 220 मार्क्स आ रहे हैं, इससे प्लस आ रहे हैं, तो मान के चलो आपका हो जाएगा। आप 208 या 213 तक मॉक में आ रहे हैं और आप खुश हो गए, ठीक है, मॉक देना बंद हो गए, पढ़ाई ढीली हो गई, तो खेल हो जाएगा ख़राब। तो प्लीज़ टारगेट को ध्यान में रखते हुए और मॉक दबा के दें, क्योंकि मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, और वो है यहाँ पे कि सिलेक्शन वाले ऐसे कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, देखो सभी को पता है जीएस है, हिंदी है और रीजनिंग है, ठीक है। जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जीएस में आपको पढ़ना क्या क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ना है, इसमें एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है, और साइंस पढ़ना है। इसके बाद और कुछ इसी प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, एक यूपी स्पेशल पढ़ना है। इतने सारे सब्जेक्ट मिला के तब आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक, एक चीज़। इसी के साथ अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में करीबन 8 से 12 टॉपिक हैं, इनको कंप्लीट करके आपको 50 नंबर लेके आने हैं। और वहीं रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी 8 से 10 टॉपिक है और इसको कंप्लीट करके आपको करीब 50 मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जो है केवल और जीएस में करेंट अफेयर पे फोकस करें। इसके बाद हिंदी पर पूरा 100% फोकस करें। और बात रही रीजनिंग पे, रीजनिंग पे आप कोशिश करें 100% पूरा दें और रीजनिंग पे फोकस करें, ठीक है। इसके बाद अगर आप रीजनिंग और हिंदी पे 50 में से अगर आप 45 मार्क्स लेके आते हैं, और वहीं अगर हिंदी में बात करें 50 में से अगर आप 45 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ करेंट अफेयर में कितने भी कम आएंगे, 50 में से करीबन 17 से 18 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आ जाएंगे 100%। और 17 क्वेश्चन में से अगर आपने मान के चलो 12 से 13 क्वेश्चन भी सही कर लिए, ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर के जीएस वाले, ठीक है, और कितने भी कम हुए 4-5 क्वेश्चन जीएस से भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब जीएस अब बिल्कुल ना पढ़ेंगे तो भी,
4 क्वेश्चन मान लो, 12 और 4 16, 16 नहीं 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। 15, 1 मिनट, यहाँ पे करीबन जीएस में हो जाएगा। देखो एक तो करंट अफेयर में हमने ऐड किया था और जीएस में ऐड किया था। करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और जीएस के 5 क्वेश्चन, कितने हो गए 20 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद 45 क्वेश्चन रीजनिंग के और 45 क्वेश्चन आपके कितने हो गए हिंदी के, ठीक है। 45 दूनी 90 और 9 2 11, करीबन 110 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और 110 क्वेश्चन का कितना हो गया 220 मार्क्स। यहाँ पे मैं नेट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और अगर इतने आ गए ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी पे भाई साहब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 100% दबा के करनी पड़ेगी, ठीक है। और बात की जाए रीजनिंग पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग के लिए केवल एक ही रामबाण है, और वो है मॉक और प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 मिनट में रीजनिंग के ही कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। और करीबन इसमें तो अगर थोड़ी सी स्पीड कम है ना तो ये करीबन 70 मिनट और इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो इसके बाद कितने बचे आपके पास 50 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 120 मिनट का पेपर है और 50 मिनट में बाकी के आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो प्लीज़ रीजनिंग पे प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है आपको 45 क्वेश्चन आप कम से कम लेके आएँ, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई इनकी। एक और बात कर लेते हैं, वो करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए अकॉर्डिंग टू मी एक ही चीज़ फॉलो करें, और वो है आई दृष्टि घटना चक्र, ठीक है। वही आंख वाली जो पीसीएस के एग्ज़ाम में अभी लोगों ने पढ़ी थी, और अगर आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको भली बात पता भी होगा, ठीक है। तो जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसकी वीडियो टॉपिक वाइज में लेके आऊँगा, ठीक है। करीबन हो सकता है 15 से 20 क्लास हो जाए, छोटी छोटी वीडियो होंगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को करंट अफेयर के लिए ज़रूर देख लें। इसके बाद यहाँ पे करीबन अप्रैल तक करंट अफेयर है, ठीक है ना, 2022 से, और इधर 2023 तक का। मई का करंट अफेयर इस मैगजीन में नहीं है, ठीक है। तो मई का करंट अफेयर बाद में अलग से करा देंगे। इसके बाद रही जून की, तो जून का करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो करीबन 10 जून तक का एग्जाम का में करंट अफेयर आएगा। रीजन्स क्योंकि 26 जून को आपको पता है, 25 और 26 को ये शायद पेपर है, ठीक है। तो पेपर करीबन जून के फर्स्ट वीक में ही बन के तैयार हो चुका होगा। तो ये सब बातें रहीं इस वीडियो में। तो इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।